हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। आज हम पढ़ेंगे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में सिंथेसिस और यूजेस कंपाउंड्स की। तो हमारा पहला कंपाउंड है डाइसाइक्लोमेन। डाइसाइक्लोमेन कैसे बनता है? साइक्लोहेक्सेन प्लस साइनोहेक्साइल ब्रोमाइड जब आपस में फ्यूज़ करते हैं एल्काइलेशन की प्रोसेस से तो ये बनाता है 1 साइनो बाईसाइक्लोहेक्सेन। फिर C2H5OH की प्रेजेंस में ये बनाते हैं हमारे इथाइल ईस्टर ऑफ 1 बाईसाइक्लोहेक्सोनिक एसिड। जब ये डाई इथाइल इथेनलामाइन की प्रेजेंस और ट्रांस ईस्टरिफिकेशन जब उसमें होता है तो ये बनाता है हमारा डाईसाइक्लोमाइन। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका यूज़ किस में करते हैं डाईसाइक्लोमीन का? डाईसाइक्लोमीन यूज टू ट्रीट स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर में हमारे यूज़ होते हैं। इरिटेबल बाउलर सिंड्रोम में इसका यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग। हमारे इंटेस्टाइनल और स्टमक में जब क्रैम्पिंग होती है, एक पेनफुल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, तो इसमें हम देते हैं। फिर हमारा सेकंड कंपाउंड है फेनिटोइन। फेनिटोइन जो होता है वो हमारी 2 स्टेप्स में बनती है। फेनिटोइन को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है, उसमें हम बेंजल्डिहाइड CHO प्लस CHO2 हम यूज़ करते हैं बेंजल्डिहाइड। फिर NaCN कंडेंसेशन की प्रेजेंस में हम ये बनाता है हमारा बेंजोइन। बेंजोइन को जब HNO3 और CuSO4 की प्रेजेंस में ये बनाता है बेंजिल। बेंजिल कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजिलिक एसिड ईस्टर फर्स्ट में। इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये बनाता है बेंजिलिक एसिड ईस्टर। फिर हमारे सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यूरिया लेते हैं। यूरिया की रिएक्शन हम कराते हैं बेंजिलिक एसिड ईस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa। तो ये बनाता हमारा फेनिटोइन जो कि कीटो फॉर्म में है। इसको कीटो इनॉल टेट्राटरिज्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये इनॉल फॉर्म में आ जाता है। इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए NOH की ज़रूरत होती है। NOH से फिर ये कन्वर्ट होता है फेनिटोइन सोडियम में। ये इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा टफ है, इसको याद करना पड़ेगा। इसके यूजेस क्या क्या हैं? प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रल टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन में इसको देते हैं। कंट्रोल ऑफ ग्रैंड mal सीजर्स, जो हमारे सीजर्स आते हैं, झटके जो हमें दौरे आते हैं, उसमें देते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोमोटर एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में इसको यूज़ किया जाता है। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम और अल्कोहल को छुड़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हमारा तीसरा कंपाउंड है हेलोथेन। हेलोथेन जो होता है वो कैसे बनता है? ट्राईक्लोरोइथाइलिन जब हमारा HAF2 और SbCl एंटीमनी थर्ड और क्लोराइड 130 डिग्री सेल्सियस पे जब इसका रिएक्ट करती है तो ये बनाता है 2-chloro-1,1,1 ट्राईफ्लोरोईथेन। जब इसको Br2 से ब्रोमिनेशन और 450 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कराते हैं तो ये बनता है हमारा हेलोथेन। हेलोथेन जो होता है वो हमारा इनहेलेशन एनेस्थेटिक होता है जो हमें शून्य करने में यूज़ किया जाता है। एक्ट वेरी क्विकली यूज़ किया, बहुत ही क्विकली होता है, प्लीजेंट टू पेशेंट होता है और सेफ़ होता है। इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है और हमारे हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं करता है, लिवर में कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। यूज टू इन शॉर्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग सर्जिकल ऑपरेशन, ये दोनों तरीके के ऑपरेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। हमारा चौथा कंपाउंड है कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन बहुत ही ईजी है इसकी सिंथेसिस। ये 5H डाइवेन बिफ एजपीन कन्वर्ट हो जाता है कार्बामाजेपिन इन द प्रेजेंस ऑफ KOCN पोटेशियम साइनेट। और इसका यूज़ किया होता है मेजर एपिलेक्टिव अटैक्स, जो हमें दौरे आते हैं मिर्गी के, जो मिर्गी आती है उसमें यूज़ किया जाता है। नॉट इफेक्टिव फॉर माइनर अटैक, ये माइनर के लिए नहीं, ये मेजर अटैक में इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।